आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर की, और विद्युत रसायन चैप्टर में हम लोगों ने चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों पर बातचीत कर ली थी। आज बच्चों इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है कोल-राउश का नियम, जो कि यूपी बोर्ड में हर साल या तो फिर नियम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कोल-राउश का नियम क्या है, या तो फिर वो पूछ लिया जाता है, या फिर आप लोगों से इस नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है चैप्टर, और चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको गंभीरता से पढ़ते हैं हम। कोल-राउश का नियम। बच्चों, कोल-राउश के नियम से पहले हम लोगों को इन्फिनाइट डाइल्यूशन के विषय में समझना होगा, यानी अनंत तनुता के विषय में समझना होगा कि अनंत तनुता क्या होती है। आइए चलिए अनंत तनुता समझते हैं। पहले अनंत तनुता को समझेंगे, फिर कोल-राउश का नियम समझेंगे। देखिए, एक छोटी सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चों, जैसे ये मान लीजिए ये आपका कोई बीकर है। अब इसमें हमने कोई दुर्बल, एक चीज समझो पहले, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे मान लीजिए हमने NaCl लिया, तो NaCl के ये NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है। क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो NaCl के पानी में जितने मोल डाले जाएंगे, ये सारे के सारे मोल आयनित हो जाएंगे। अगर NaCl के 4 मोल डाले गए तो 4 आयन इसके, 4 आयन इसके। अगर NaCl के 14 मोल डाले गए तो 14 इसके, 14। मतलब NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, और इसके जितने मोल हम पानी में डिसॉल्व करते हैं आयनाइजेशन के बाद में, उतने ही हमें मोल प्राप्त होते हैं। मतलब कुल मिलाकर जितने मोल डाले गए, इन्वॉल्व हुए, जितने मोल वाटर के साथ इन्वॉल्व हुए, सारे के सारे मोल्स क्या हुए? डिसोसिएट हो गए। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या कहा जाए वियोजन की मात्रा जो होती है, वो 100% होती है प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। तो हमें यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की बात नहीं करनी, क्योंकि कोल-राउश नियम जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के लिए है, प्रबल विद्युत अपघट्टियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्रबल की नहीं बात करनी है, हमें दुर्बल की बात करनी। आइए चलिए दुर्बल वाले में देख लेते हैं, दुर्बल के केसेस में क्या होता है। दुर्बल वाले केस में जैसे मान लीजिए हम कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले ले, जैसे मान लो हमने NH4OH, ये कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले लिया। अब इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे, तो पानी में जाकर ये देता है NH4+ और OH-, ये देता है। लेकिन अगर इसके हमने 100 मोल डाले हैं, कितने मोल डाले बच्चों? 100। तो हो सकता है, चूंकि ये दुर्बल है, तो दुर्बल है तो बहुत कम आयनित होता है, तो हो सकता है जो 100 मोल डाले हैं उनमें से केवल और केवल इसके 2 मोल आयनित हों, यानी 2 मोल ये बने और 2 मोल ये बने। और ये कितना बचेगा बच्चों? जब 2 मोल ये बोला हमने, 2 मोल ये और 2 मोल ये बनेगा, बाकी ये कितना रह जाएगा? 98 मॉलिक्यूल्स इसके बचेंगे। मतलब 100 मोल डाले, उनमें से मात्र 2 मोल आयनित हो। ऐसे पदार्थ 2 मोल आयनित हो, 1 मोल आयनित हो, 3 मोल आयनित हो, 5 मोल आयनित हो, 100 मोल डाले उनमें से 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल ऐसा आयनित होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो जैसे मान लीजिए, सपोज दैट यही मान लो आपने इसमें क्या किया, NH4OH के कितने मॉलिक्यूल्स डाले? 100 मॉलिक्यूल्स डाले। सौ मॉलिक्यूल्स डाले, और मान लीजिए कि इसमें इतना आपने पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया।
मान लीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए आप समझने के लिए कि 1 लीटर आपने पानी डाला है, तो 1 लीटर पानी में आपने देखा कि NH4OH के कितने मोल डिजोल्व हुए? 2 मोल। 2 मोलों का आयनाइजेशन हुआ। 1 लीटर पानी में NH4OH के 2 मोलों का आयनाइजेशन हुआ। कितने मोलों का? 2 मोलों का। 2 मोलों का आयनाइजेशन हो रहा है कितने में? 2 मोलों का आयनाइजेशन हो रहा है 1 लीटर पानी में। तो चलिए इसमें थोड़ी सी सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, यानी पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, 1 लीटर इसमें पानी और डाला। पहले 1 लीटर था, 2 मोल आयनित हुए, 1 लीटर और बढ़ाकर देखा। तो जब पानी डालेंगे, पानी डाल रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब विलयन को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं। तो 1 लीटर और पानी डालने पर, जब 1 लीटर और पानी डाला तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसका आधा मोल फिर से आयनित हो गया। मतलब अब कितने आयनित हो गए? अब हो गए 2.5 मोल। कितने हो गए? 2.5 मोल। मतलब 2 तो यहां थे, आधा यहां पर आयनित हुआ, मतलब कुछ आयनाइजेशन इंक्रीज किया। अब इसके बाद में हमने फिर से वही किया, क्या? 1 लीटर पानी इसमें और डाला। तो 1 लीटर और डाला, डालने के बाद में हमने देखा कि 0.25% मोल फिर से आयनित हुए, 0.25 फिर से आयनित हुए। यही प्रोसेस हमने फिर से किया, तो फिर से किया तो इसके आधे। उसके बाद में फिर हमने 1 लीटर डाला तो उसके आधे। फिर इसके बाद में फिर से 1 लीटर पानी डाला तो जो बचा उसके आधे। फिर इसके बाद में 1 लीटर पानी डाला तो उसके आधे। ऐसे करते करते मान लीजिए 98 के कितने बचे? 97 बचे। 97 मॉलिक्यूल्स अभी बचे हैं और 3 मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन कंप्लीटली हो गया। अब इसके बाद में मान लीजिए यहां तक ये पहला लीटर था, ये 2 लीटर हो गया, ये 3 लीटर, ये 4 लीटर, ये 5 लीटर, ये 6 लीटर, ये 7 लीटर। 7 लीटर पानी तक आयनाइजेशन हुआ। अब 7 लीटर के बाद में अब चाहे जितना इसमें पानी डाल दो, चाहे जितना पानी डाल दो, अब आयनाइजेशन नहीं होगा। तो जिसके बाद आयनाइजेशन होना बंद हो जाए, जहां तक आयनाइजेशन हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर आयनाइजेशन होना बंद हो जाए उसी को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? अनंत तनुता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत तनुता। तो इसी को हम कहते हैं अनंत तनुता। बच्चों बात समझ में आई? अनंत तनुता क्या होती है? अनंत तनुता उस तनुता को कहते हैं, किसी विलयन की उस तनुता को कहते हैं जब तक विद्युत अपघट्ट आयनित होता रहेगा, मतलब विलायक की मात्रा लगातार बढ़ाते रहेंगे और विद्युत अपघट्ट आयनित होता रहेगा। तो जब तक आयनित होता रहेगा तब तक नहीं, लेकिन उसके बाद में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसके बाद, जिस साधारण के बाद में वह आयनित नहीं होगा। तो जिस साधारणता के बाद में या जिस तनुता के बाद में उसका आयनाइजेशन होना बंद हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनंत तनुता। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो इसके अनंत तनुता आ गई, अनंत तनुता आ गई। अब इसी तनुता पर आपसे पूछा जाए इस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बताओ या तुल्यांकी चालकता बताओ। जरा ध्यान समझो, इसी तनुता पर आपसे पूछ दिया जाए इसकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बताओ, तो कैसे बताएं? तो बस उसके लिए कोलराउस का नियम काम में आता। देखिए इन्होंने बताया था, कोलराउस के नियम में क्या बताया गया? इनके नियम में बताया गया किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट, थोड़ा सा इसमें ये और ज्वाइन कर लो, अनंत तनुता पर अनंत तनुता
पर, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी अथवा मूलर चालक चालकता तुल्यांकी अथवा मूलर चालकता उसी तनुता पर विलयन में उपस्थित आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी अथवा मूलर चालकता उसी तनुता पर विलयन में उपस्थित आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब अगर मान लीजिए हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है किसी भी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट की, विद्युत अपघट्ट की आपको क्या निकालनी है, मोलर चालकता। तो ये किसके इक्वल होगी, उसी तनुता पर विलयन में उपस्थित धन आयन की आयनिक चालकता और ऋण आयन धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, मोलर चालकता। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया? उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में और थोड़ा सा देख ले रहे हैं। इतना समझ में आया? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लीजिए जरा स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में बच्चों कोल-राउस नियम के उपयोग पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोल-राउस नियम के उपयोग, एक चीज जरा और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए एक्स बी वाई, ये कोई विद्युत अपघट्ट है। इसका आयनाइजेशन कैसे होगा, एक्स ए की पावर प्लस का वाई प्लस वाई बी की पावर माइनस एक्स, ऐसे तो आयनाइजेशन होगा। अब अगर हमसे कहा जाए इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो, तो मोलर चालकता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अनंत तनुता पर कैप इन्फिनिटिव एम, इसकी ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। ए एक्स
बी वाई, इसी की तो ज्ञात करनी है, इसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी इसकी धन आयन, देखो x, ये जितने मोल हों x इंटू धन आयन की आयनिक चालकता प्लस y इंटू ऋण आयन की आयनिक चालकता। अगर यहीं पे हम तुल्यांकी चालकता पूछे, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर अगर हम इसकी तुल्यांकी चालकता पूछे ए एक्स बी वाई, तो वो किसके इक्वल होती है, इसमें जो प्रेजेंट चार्ज है उसका डिवाइड किया जाता है, तो लिखेंगे कैप इन्फिनिटी एम पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाई 1/, इसमें जो प्रेजेंट चार्ज है वाई प्लस 1/x कैप इन्फिनिटी वाई, इसके इक्वल होता है। तो ये फार्मूले आप जरा नोट कर लीजिए, बहुत काम के हैं बच्चों फार्मूले, इन फार्मूलों को आप और नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। चलिए नोट कर लिया। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग डालेंगे कोलराउस नियम के उपयोग। कोलराउस नियम के उपयोग। बच्चों कोलराउस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोलराउस नियम का उपयोग अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता की गणना करने में। कहाँ पर? नंबर 1, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। बच्चों मूलर और तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए अभी आपको हमने फार्मूला दिखाया था। इसके बाद में नंबर दो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटी एम। कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटी एम या लेमडा वी अपॉन लेमडा इन्फिनिटी। सी एम का मतलब है किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा। क्या निकाल लेते हैं? दुर्बल विद्युत, लाओ लिख देते हैं, इसका मतलब भी लिख दे रहे हैं। कैप सी एम का मतलब क्या है बच्चों? कैप सी एम का मतलब है किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता। किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता। कैप इन्फिनिटी एम का मतलब क्या है बच्चों? अनंत तनुता पर विलयन की
अनंत तनुता पर विलयन की मूलर चालकता। इसके बाद में लेम्डा वी क्या है, किसी सांता पर विलयन की तुल्यांकीय चालकता। लेम्डा वी किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता। और लेम्डा इन्फिनिटिव वी बराबर क्या है, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता। तो ये हो गया बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक की गणना करने में। नंबर 3 है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक की गणना करने में। वियोजन स्थिरांक बच्चों सूत्र क्या होता है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये होता है बच्चों। अगर ये मान लें अल्फा इज स्मॉलर देन 1, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। चलो मान लो यही रहा, तो इसके लिए आप चयन तो अल्फा बराबर अभी हमने लिखा था कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटिव एम रख दीजिए, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा के स्थान पर कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटिव एम का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटिव एम। ठीक है बच्चों, इसको और सॉल्व करे दे रहे हैं। सी इंटू कैप सी एम स्क्वायर अपॉन कैप इन्फिनिटिव एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो कैप इन्फिनिटिव एम माइनस कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटिव एम। कैप इन्फिनिटिव एम से स्क्वायर कैंसिल, इस वाले का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली फार्मूला आ जाएगा k इज इक्वल टू कैप सी एम का स्क्वायर सी इंटू अपॉन कैप इन्फिनिटिव एम माइनस कैप सी एम। ये आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हो गए बच्चों कोल-राउस नियम के अनुप्रयोग। आइए चलिए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या। हाँ तो बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आइए चलिए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन बच्चों हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना।
प्रश्न, निम्न आंकड़ों की सहायता से CaCl2 तथा MgSO4 की आणविक चालकता ज्ञात करो। की आणविक चालकता ज्ञात करो। आंकड़े क्या दिए हुए हैं जरा देख लीजिए। आंकड़े दिए हैं कैप इंफिनिटियम Ca डबल प्लस इज इक्वल टू 119 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैप इंफिनिटियम Cl माइनस इज इक्वल टू 76.3 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैप इंफिनिटियम Mg डबल प्लस 106 दिया है। कैप इंफिनिटियम SO4 माइनस माइनस का दिया है 160 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आइए बच्चों देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, निम्न आंकड़ों की सहायता से CaCl2 तथा MgSO4 की आणविक चालकता निकालनी। बच्चों थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ तो बच्चों दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लें। लेट मी चेक। हाँ ठीक है दिख रहा है। देखिए आणविक चालकता आपको आणविक चालकता निकालनी है किसकी? आणविक चालकता निकालनी है CaCl2 की। पहले CaCl2 की देख लेते हैं। आणविक चालकता का मतलब है मोलर चालकता। बच्चों मोलर चालकता कैसे निकालते हैं? इसका अगर आयनाइजेशन करेंगे, CaCl2 का आयनाइजेशन करेंगे बच्चों, पानी में डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ से मिल जाएगा आपको Ca+++2Cl माइनस। तो कुल मिला के Cl के कितने मॉलिक्यूल्स मिले? 2 और Ca के कितने मिले? 1। चलिए इसकी मोलर चालकता निकालनी है। कैप इंफिनिटियम CaCl2 इज इक्वल टू कैप इंफिनिटियम Ca प्लस Cl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो 2 इंटू कैप इंफिनिटियम Cl माइनस। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 119। तो 119 रख देंगे प्लस 2 इंटू Cl माइनस की वैल्यू कितनी है? 76.3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 119 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15। इसको जोड़ लीजिए 0.6 आ जाएगा। 9 2 11, हासिल 1, 5 1 6, 6 1 7 और 1 1 2, ये आ जाएगा। यूनिट क्या होगा? महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार से Mg वाला देख लीजिए जरा, यहीं पे दिखाई दे रहा है Mg वाला। MgSO4 को जब पानी में डालेंगे तो Mg++ आएगा और SO4 माइनस माइनस। तो देखिए एक Mg का आयन है और एक SO4 का है। तो आप निकाल लीजिए कैप इंफिनिटियम MgSO4 इज इक्वल टू कैप इंफिनिटियम Mg डबल प्लस कैप इंफिनिटियम
SO4 माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 106 और इसकी वैल्यू दी है 160, तो टोटल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 266। यूनिट क्या आ जाएगा, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, इस वाले न्यूमेरिकल में बच्चों आपको तुल्यांकी चालकता भी निकालनी है और क्या निकालनी है, मोलर चालकता भी निकालनी है। जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, लिखा है यदि Al ट्रिपल प्लस तथा SO4 डबल माइनस आयनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं दी हुई हैं। Al ट्रिपल प्लस की आयनिक चालकता कितनी दी है बच्चों, 190 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, और SO4 माइनस की दी है 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है Al2 SO4 का होल थ्राइस की अनंत तनुता पर तुल्यांकी तथा मोलर दोनों चालकताएं आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों किस प्रकार से निकाली जाएगी, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आप राइट डाउन करिए। क्या क्या दिया है बच्चों, देखिए सबसे पहले दिया है Al ट्रिपल प्लस की आयनिक चालकता अनंत तनुता पर, कहां पे दिया है, अनंत तनुता पे, स्पष्ट तौर पे लिखा अनंत तनुता पर। तो आप लिख लीजिए आंसर या सॉल्व डाल लीजिए, सॉल्व डाल लीजिए या हल डाल लीजिए, जो आप चाहो वो डाल। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर Al ट्रिपल प्लस की आयनिक चालकता आपको दी हुई है। कितनी दी है बच्चों, कितनी दी है, 190 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और SO4 डबल माइनस इसकी कितनी दी है, 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये दी। अब बच्चों आपको निकालनी है इसकी तुल्यांकी चालकता निकालनी है और मोलर चालकता निकालनी है। आइए चलिए देखते हैं तुल्यांकी चालकता के लिए। देखो दिया क्या है, किसकी तुल्यांकी चालकता निकालनी, बच्चों निकालनी है आपको Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो जैसे इसको आप पानी में डालोगे तो 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4 डबल माइनस। अब तुल्यांकी चालकता के लिए इन्फिनिटिव डाइल्यूशन इक्विवेलेंट किसका निकालना है, Al2 SO4 का होल थ्राइस, इसी को निकालनी है। किसके इक्वल होगा, मैंने कहा था कि जो भी चालकता होती है उसमें जो प्रेजेंट आयन होते हैं उनका आपको भाग देना होता है। तो आप लिखोगे 1/3, चार्ज कितना है 3, कैप इन्फिनिटिव Al ट्रिपल प्लस, इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है 2, तो 1/2 कैप इन्फिनिटिव SO4 डबल माइनस, वैल्यू रख दीजिए 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है 190, तो 190 रख दीजिए, प्लस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों 160 रख दीजिए। अब इसको हम काटने का प्रयास करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 18, एक बच्चा 10 हो गए, 3 त्रिका 9, फिर 10 दशमलव गए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये आता जाएगा। इसको बेटा काट दीजिए तो 8 बार, तो 80 आ गए। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0.33 यही रहेगा, ये आ जाएगा 3 और 8 6 14। तुल्यांकी चालकता निकाली है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम का है सीमेंस में दिया है ना, तो सीमेंस लिखो,
सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो गया बच्चों इसकी क्या, इसकी हो गई तुल्यांक चालकता। अभी इसी क्रम में आपको और क्या देखना है, मोलर चालकता देखनी है। चलिए मोलर चालकता थोड़ा सा इसको नीचे लाए। मोलर चालकता तो कैप इन्फिनिटिव एम Al2 SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू कितने एल के मोल हैं, 2 इंटू कैप इन्फिनिटिव Al ट्रिपल प्लस 3 कैप इन्फिनिटिव SO4 डबल। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है 190, 190 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है 160, 160 लिख देंगे। 19 दूना 38, 380 सोलते हैं 48, 480 जोड़ दीजिए इसको 0, 8 8 16 के लिए 6 हासिल 1, 4 4 8। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये बच्चों हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। इसका आंसर ये था, ये पहले वाले का था और ये दूसरे वाले का था। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझा पाए होंगे। चलिए इसी क्रम में हम लोग अपना एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन थोड़े पढ़ने में बड़े बड़े जरूर हैं लेकिन लगाने में आसान हैं। कॉन्सेप्ट वाइज आप लगाते जाइए, आपको आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अनंत धनुता पर, अनंत तनुता पर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं लिखने में असुविधा होती। हाँ, अनंत तनुता पर BaOH का होल ट्वाइस कामा BaCl2 तथा NH4Cl की मोलर चालकताएं की मोलर चालकताएं कितनी दी हैं क्रमशः बच्चों कितने दी हैं, 457.6 कामा 240.5 तथा 130 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो, मोलर चालकता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बच्चों। आइए चलिए क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या दिया है,
इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर BaOH का होल ट्वाइस BaCl2 और NH4Cl की मोलर चालकताएं क्रमशः दी हुई हैं, ये और ये। कह रहा है NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए चलिए देखते हैं। बच्चों देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, BaOH का होल ट्वाइस की मोलर चालकता। बच्चों आप जानते हो कि कैप इन्फिनिटी m BaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू हो जाएगा कैप इन्फिनिटी m BA डबल प्लस कैप इन्फिनिटी m OH माइनस, कितने OH मिलेंगे यहाँ से? 2, तो 2 आगे लिख दो, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये जितनी वैल्यू दी है उसके हिसाब से रख देंगे। फिर इसके बाद में दूसरा क्या दिया है, कैप इन्फिनिटी m BaCl2 इज इक्वल टू कैप इन्फिनिटी m BA डबल प्लस 2 इंटू कैप इन्फिनिटी m Cl माइनस। इसी प्रकार से NH4OH वाला जरा ध्यान देना, कैप इन्फिनिटी m NH4Cl इज इक्वल टू कैप इन्फिनिटी m NH4 प्लस कैप इन्फिनिटी m Cl माइनस। ये तीनों वैल्यू आपको दी हुई है, ये तीनों वैल्यू दी हुई है और इनकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी किसकी, कैप इन्फिनिटी m NH4OH इसकी वैल्यू निकालनी। बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे, ये हो जाएगा कैप इन्फिनिटी m NH4 प्लस कैप इन्फिनिटी m OH माइनस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। इस वाले पार्ट को जरा हम सेलेक्ट करते हैं। अब बच्चों देख लीजिए जरा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू दी है 157, पहले वाले की 157.6, तो लिख लेंगे यहाँ पे कितना, जो वैल्यू गिवन है वही लिख लेंगे। ये वैल्यू दी है 457.6, ये वाली वैल्यू गिवन है 240 240.5 और ये वाली वैल्यू है दी है 130, ये वाली वैल्यू दी है कितनी दी है बच्चों, ये वाली वैल्यू दी है 130, ये दी है। अच्छा बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो गया और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। आपको इन तीनों इक्वेशन की मदद से ये वाला इक्वेशन बनाना है, ये वाला बनाना है। तो सोचो ये वाला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए,
NH4 प्लस चाहिए जो कि आपको इक्वेशन थर्ड से मिल जाएगा, और क्या चाहिए OH चाहिए जो कि इक्वेशन फर्स्ट से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो इन दोनों को ऐड करना है, यानी कोई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड करना है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए क्या, NH4 प्लस आपको तीसरे से मिल रहा है, और क्या चाहिए OH चाहिए। OH आपको किससे मिल रहा है, OH मिल रहा है आपको फर्स्ट से। तो और बीच में क्या साइन लगा है, प्लस का मतलब इसको ऐड कर दो। लेकिन ऐड करते समय एक बात का ध्यान देना है, देखो एक NH4OH है, एक NH4 प्लस है, तो उससे एक ही OH जुड़ रहा है। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो OH के कितने हैं, 2, जबकि NH4 के कितने हैं, 1। तो इनको बराबर अमाउंट में करना है, तो क्या करें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 1 से जोड़ दें, ये करना है। तो चलिए आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड हाँ तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकली इशू होने की वजह से वीडियो थोड़ा रुक गया था। आइए चलिए उसके आगे समझते हैं। बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान देना बच्चों, आपको ये करना है कि इसके साथ में यहां तक बता दिया था ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करना है। तो आपको वही लिखना पड़ेगा, समीकरण थर्ड इंटू 2 प्लस समीकरण फर्स्ट। समीकरण थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 से आपको क्या करना है, ऐड कर देना। इसके बाद में बचा कौन सा इक्वेशन, बचा सेकंड, तो इसको आपको इसमें घटा देना है, तो माइनस समीकरण सेकंड। चलिए आइए करते हैं। तो समीकरण थर्ड में पूरे में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2 कैप इन्फिनिटिव m NH4 प्लस 2 कैप इन्फिनिटिव m Cl माइनस, इसमें ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, कैप इन्फिनिटिव m BA डबल प्लस 2 इंटू कैप इन्फिनिटिव m OH माइनस, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट, माइनस कैप इन्फिनिटिव m BA डबल प्लस माइनस कैप इन्फिनिटिव m 2 अंग लगा दो Cl माइनस। जो चीज आपने इस साइड की है सेम साइड चीजें इस साइड भी करनी है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या होगा, चलिए ध्यान देना, राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 दूनी 26, 260 प्लस इसमें ऐड करना है आपको 457.6 को ऐड करना है, और इसमें सब्सट्रैक्ट करना है माइनस का 240.5, ये करना। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ध्यान देना बच्चों। देखिए ये प्लस के आपको 2 Cl माइनस दिखाई दे रहे हैं, 2 कैप इन्फिनिटिव m Cl माइनस, और ये माइनस के दिखाई दे रहा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। ये प्लस का BA डबल प्लस दिखाई दे रहा है, ये माइनस का दिखाई दे रहा है, तो कैंसिल हो गया। अब आपका बच क्या रहा है, जो बच रहा है आप उसको लिख दीजिए। क्या बच रहा है, एक तो ये पार्ट बचा और एक ये पार्ट बचा, और इन दोनों पार्टों में अगर देखा जाए तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। बचेगा कितना, कैप इन्फिनिटिव m NH4 प्लस कैप इन्फिनिटिव m OH माइनस इज इक्वल टू, इधर जरा ध्यान देना,
इन दोनों को ऐड करके इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये कितना है 0.6 और ये आ जाएगा आपका 7 और 6 5 11 हासिल 1, 6 5 11 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 में आपको कितना घटाना है 240.5। एक बार ऐड आप लोग भी कर लीजिए 0.6 7 7 6 6 5 11 1 4 2 6 1 7 और ये 205। ठीक। अब बच्चों इसके बाद में आगे देखते हैं। इसको तो आप वही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो देखो जरा ऊपर से, ये प्लस ये इज इक्वल टू कैप इन्फिनिटी m NH4OH, तो वही लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 इंटू कैप इन्फिनिटी m NH4OH इज इक्वल टू, इसमें आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। देखो 0.6 से 0.5 जाएगा तो बचेगा 0.1, ये तो 7 बचेगा, फिर 11 में से 4 गया तो 7 4 11 तो यहाँ बचा 7, यहाँ पे बचा 6 6 में 2 गया तो बचा 4। अब बच्चों 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 2 से इस पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा कैप इन्फिनिटी m NH4OH इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2 3 6, 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10। यूनिट क्या लिख रहे थे बच्चों, यूनिट क्वेश्चन में देख लेते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आगे लिख देंगे महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया बच्चों फाइनली आंसर आपका। तो आप इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको लगाना होता है। तो दिख रहा है आप लोगों को, और थोड़ा बड़ा कर दें क्या, फिर बाहर चला जाएगा। चलिए ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है बच्चों, ध्यान देना। NH4OH की 0.1 और 0.01 तथा 0.001 m सांद्रताओं पर मोलर चालकताएं दी हुई है। मतलब 0.1 सांद्रता पर मोलर चालकता इतनी है, 0.01 पर मोलर चालकता इतनी है, 0.001 पर मोलर चालकता इतनी है। और कह रहा है यदि NH4 प्लस तथा OH माइनस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ये तथा ये हैं, तो विभिन्न सांद्रताओं पर वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। बच्चों आपको अनंत तनुता पर दिया है NH4 प्लस की ये चालकता दी है, और क्या दिया है बच्चों, देखिए जरा OH की ये चालकता दी है। तो कोल-राउस नियम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए हल डालते हैं, इसको हल करते हैं। बच्चों सबसे पहले अनंत तनुता पर हम NH4OH की क्या निकाल लेंगे, मोलर चालकता। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर हम NH4OH की मोलर चालकता निकालेंगे, जो किसके इक्वल होगी, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर NH4
और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर OH माइनस की चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसकी चालकता आपको कितनी दी है? इसकी चालकता दी है आपको 73.2 और इसकी चालकता कितनी दी है बच्चों? 198.1। आप इसका ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकता। देखो 2 में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 3 दशमलव लगाया, 8 में 3 जोड़ गया, 8 3 11 हासिल 1, 9 7 16 1 हासिल वाला 17 और 1 1 2, ये आ गया। यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों? यूनिट वही लिखेंगे जो इसका यूनिट लिखा है। क्या लिखा है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। और बच्चों आपको दिया है सभी सांद्रताओं पर चालकताएं दी हैं। किस किस पर? देखो पहले दी है कितनी सांद्रता पर? 0.1 सांद्रता पर NH4OH की चालकता, NH4OH की चालकता, मोलर चालकता कितनी दी है? 3.6। फिर किस पे दी है? फिर दूसरी दी है 0.01 पर NH4OH की चालकता कितनी दी है? ये दी है 11.4 दी है। और तीसरी आपको दी है 0.001 पर NH4OH की चालकता कितनी दी है? 34.2। यही तो दी। अब कह क्या रहा है आपसे? कह रहा है वियोजन विभिन्न सांद्रताओं पर, इन्हीं सभी सांद्रताओं पर आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। बच्चों याद होगा आपको, हमने वियोजन की मात्रा का फार्मूला पढ़ाया था। याद है किसी को कि नहीं याद है? वियोजन की मात्रा का फार्मूला हमने पढ़ाया था, अल्फा इज इक्वल टू कैप CM अपॉन कैप इन्फिनिटी M। अगर परसेंटेज में निकालना हुआ करे तो आपको क्या करना है? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में निकालना है तो मत गुणा कीजिए। तो इसको चलिए, ये जो दिया है इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले कितने पे निकालने? पहले हम निकालते हैं 0.1 M पर, 0.1 M पर वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। बच्चों फार्मूला हो जाएगा कैप 0.1 M पर सांद्रता अपॉन इन्फिनिटी किसकी सांद्रता? ये भी तो लिख दें NH4OH की, यहाँ भी लिख दें NH4OH की। कौन सी सांद्रता? मोलर। तो देखो ये आपको कितनी इंटू 100, जब परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100। चलिए यहाँ पर रखते हैं। देखो इस सांद्रता पर NH4OH की चालकता कितनी दी है? 3.6, तो 3.6 लिख लो बटे टोटल आपने कितनी निकाली है? टोटल ये रही आपकी, टोटल ये रही, तो टोटल ये रख दो। कितनी है? 271.3 और इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर से ये वाला दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3600, नीचे हो जाएगा 2713। भाग दे दोगे तो एक बार तो सीधा सीधा चला ही जाएगा। 1.3% लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1.3%। भाग देकर आप देख लेना। तो ये था किस सांद्रता पर? 0.1 पर। अब इसी प्रकार से हम 0.01 M पर निकाल लेंगे, पर वियोजन की मात्रा। इसमें फार्मूला बच्चों हो जाएगा
कैप 0.01 m NH4OH डिवाइडेड बाई कैप इन्फिनिटिव m NH4OH इंटू 100। तो इसकी सांद्रता कितनी दी है? ये सांद्रता दी है 11.4 अपॉन 271.3 गुणा 100। दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, गुणा कर लो 11,400 पर 2713 से भाग देना है। लगभग ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? लगभग आपका 4 बार तो चला ही जाएगा, तो 4.2 इसको सॉल्व कर लीजिए, 4.2% आ जाएगा। अब बच्चों अगला हम लोग लगाएंगे कितने पे सांद्रता पे? 0.001 m पर निकालेंगे। तो वही फार्मूला 0.01 m कैप 0.001 m पर NH4OH की अपॉन कैप इन्फिनिटिव m NH4OH इंटू 100। तो ये कितनी वैल्यू दी है? ये वैल्यू दी है 34.2 बटे 271.3 इंटू 100। दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, ऊपर आ गया आपका 34,200 भाग करो 2713 से। इसका डिवाइडेशन करिए आप लोग स्वयं से। लगभग आंसर आना चाहिए 12.6 आना चाहिए इसका आंसर। देख लेना एक बार करके आप। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। विद क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इस सवाल को हम लोग दोबारा से पढ़ लेते हैं। जरा सवाल क्या कह रहा है? सवाल बच्चों ये कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों ध्यान देना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा अनंत तनुता पर, अनंत तनुता इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, कहाँ पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर एस्टिक अम्ल की आणविक चालकता, किसकी चालकता? एस्टिक अम्ल की आणविक चालकता। आणविक चालकता का मतलब मोलर चालकता, कहाँ पर? अनंत तनुता पर। तो ये दिया है तो इसको आप लिख लोगे, क्या दिया है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एस्टिक एसिड CH3COOH कितनी दी है? 390.7 ये दी। और क्या कह रहा है? और कह रहा है 0.1 m पर एस्टिक अम्ल की आणविक चालकता दी है। तो अब दूसरी जो दी है वो कितने पे दी है? 0.1 पर एस्टिक अम्ल की आणविक चालकता यानी मोलर चालकता ये भी दी है। कितनी दी है? 5.2। यूनिट दोनों का है महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है बच्चों, ध्यान देना जरा, ठीक है, ये है। आइए चलिए देखते हैं। इसके बाद में इसमें पूछ क्या रहा है, इसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है, इसके बाद में इसमें ये पूछ रहा है, कह रहा है एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप जानते हो वियोजन की मात्रा का फार्मूला होता है अल्फा बराबर कैप सी एम अपॉन कैप इन्फिनिटी एम। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। बस वही फार्मूला अप्लाई कर दो, इसमें हो गया। चलिए अप्लाई करते हैं। सारी चीजें तो लिखी हैं। चलो अप्लाई करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कैप सी एम की वैल्यू दी है 5.2 अपॉन कैप इन्फिनिटी एम की वैल्यू है ये इंटू 100, ये थी। अब इसको बच्चों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पहले पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो 5200 हो गया, नीचे 3907 हो गया। इसका भाग दे दीजिए आप, भाग दोगे तो 1.33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.33। ये आया परसेंटेज में। और अगर फ्रैक्शन की बात कर लें तो फ्रैक्शन में आएगा, ये परसेंटेज में आ गया, फ्रैक्शन में आएगा 0.0133। ये फ्रैक्शन में आएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में यहीं पे नहीं रुका है सवाल, आगे कह रहा विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करो। तो चलो अच्छा, विलयन में H+ आयन की सांद्रता को देख लेते हैं। विलयन किस चीज का है बच्चों? एसिटिक अम्ल का है। तो एसिटिक अम्ल को लिखेंगे। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अच्छा, एसिड है तो पानी में अगर डालेंगे तो आयनाइज होगा और H+ आयन देगा। तो चलिए इसको हम पानी में डालते हैं। जैसे इसको पानी में डालेंगे वैसे ये आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होकर क्या देगा? CH3COO- और H+। इसकी सांद्रता कितनी दी है? आओ चलो देख लेते हैं सवाल में। सवाल में क्या है, यहीं पे आप देख लीजिए, 0.1 एम। कितनी दी है? 0.1 एम। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि C की वैल्यू जो दी है, C की वैल्यू या इसी की मान लो या C की मान लो, आपको दिया है C बराबर 0.1 एम, यही तो दिया है। तो अगर ये मान लें इसका 1 मोल लिया, 1 मोल, वैसे तो हम लेंगे कितने? C मोल, और स्टार्टिंग में इनके 0 होंगे, लेकिन जैसे डिसोसिएशन होगा तो इसका कुछ ना कुछ इसमें परसेंटेज जाएगा। मान देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा मान लें, हालांकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल चुके हैं, यानी वियोजन की मात्रा हम लोग निकाल चुके हैं, तो उससे लगा लें, या फिर पहले आप ये मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा अल्फा है, यानी इसके 1 मोल में से अल्फा मोल केवल डिसोसिएट होते हैं, बाकी अनडिसोसिएट रहते हैं। तो डिसोसिएट कितने होंगे? अल्फा। तो 1 इंटू अल्फा करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू अल्फा करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। आपको निकालना है इसकी सांद्रता, तो आप लिखोगे H+ आयन की सांद्रता बराबर, अगर ये C मोल ले लिए जाए और अल्फा डिसोसिएशन की मात्रा होगी, वियोजन की मात्रा अल्फा होगी, तो ये हो जाएगा C अल्फा। C का अमाउंट आपको दिया है 0.1, और अल्फा का अमाउंट फ्रैक्शन वाला रखेंगे, ये वाला 0.0133। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.00133, ये आ जाएगा बच्चों।
तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों इसी क्रम का एक सवाल आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग इस सवाल को इसी ढंग से लगाने का प्रयास करना, और यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना यस या नो में। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए इसमें लिखा है यदि अनंत तनुता पर NH4Cl का मान कितना दिया है बच्चों, 149.8 दिया है। अनंत तनुता पर NH4Cl की मूलर चालकता आपको ये दी है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, इससे आप कंडीशन बना सकते हो NH4 प्लस और Cl माइनस इज इक्वल टू दिस। और कह रहा है यदि OH आयन तथा OH माइनस तथा Cl माइनस आयनों की आयनिक चालकताएं दी हुई हैं, तो इससे इसको ऐड करके एक दूसरा इक्वेशन तैयार कर लेना, और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आपको NH4OH के लिए एक तीसरी इक्वेशन बनानी होगी और उसकी मोलर चालकता निकालनी। नहीं समझे, जरा आपको हिंट दिए दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये बना लेना है कैप इन्फिनिटिव m NH4 प्लस कैप इन्फिनिटिव m Cl माइनस इज इक्वल टू कितना दिया है 149.8। दूसरा इक्वेशन यहां से तैयार होगा, दूसरा इक्वेशन आपका कैप इन्फिनिटिव m OH माइनस प्लस कैप इन्फिनिटिव m Cl माइनस इज इक्वल टू, ये दोनों आप ऐड कर लीजिए इसको। ये कितनी है आपकी 158.2 प्लस 76.6, इन दोनों को ऐड कर लेना। और तीसरा इक्वेशन आपको कैप इन्फिनिटिव m NH4 प्लस कैप इन्फिनिटिव m OH माइनस, इसके लिए वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इन इक्वेशंस की मदद से, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ये वाला इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।